चिरागा करे, शादियाने बजाए, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे आपसे सारे रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। आपको अपने बेटे की कैंसर ज्यादा मोहब्बत मुबारक हो। तालो, पापा इतना परेशान क्यों थे? तुम बताएं। बस यही बताया कि मलिया आंटी साथ है। हाँ हाँ, तुमने बताया कि फैसला तुम्हारे हक में गया। पापा ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। सुबह फोन करके बताऊंगा। ठीक है, वो आ जाएगा। मम्मा को फोन कर रहा था, वो भी नहीं उठा रहे। सो गई होगी। कल बता। गुड नाइट। खुदा हाफिज बेटा। शब्बा को चिपकी पुप्पो, कंग्रेचुलेशंस। खुदा ने मानी की सुन ली। निम्रा की शादी अब मानी से ही होगी। पप्पू ने मुझे फोन भी किया था, मगर मैं कोई और बात समझी। मानी ने कॉल नहीं की आपको? वो भी मुझे बहुत कॉल्स कर रहा था, मगर मैंने कहा ना, मैं तो कोई और ही बात समझ रही थी। मैं चाहती हूँ उसकी तरफ। जाएं, वो बहुत खुश है। थैंक यू नबान, किस लिए? मेरे बेटे की खुशियों में उसका साथ देने के लिए। जिसका सुख अहम होता है, उसकी खुशियों में उसका साथ देना पड़ता है। मगर उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम पापा। I hope I didn't disturb you. इट्स ओके। कैसा है मेरा बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मलिया आंटी बताएं कैसी हैं? कुछ बताया उन्होंने वो क्यों चली गई थी? बेटा वादा करो कि निम्रा को कुछ नहीं बताओगे। बात असल में ऐसी है कि वो शायद सह नहीं पाएगी। पापा मलिया आंटी ठीक तो हैं? कैंसर। उसने किसी को इसलिए नहीं बताया कि वो अपने मर्ज का बोझ दूसरों पर डालना नहीं चाहती थी। तुम सुन रहे हो ना बेटा? जी पापा सुन रहा हूँ। लेकिन मलिया से बात हुई है मेरी। उसकी हालत जरा ठीक होती है तो कल निम्रा को फोन करेगी, समझाएगी उसे कि अपना फैसला बदल दे। फैसला अब हो गया है पापा। हाशिर अंकल मान गए। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद आके हम निम्रा को रुखसत कर ले। तुम सच कह रहे हो बेटा? जी आप आ जाएंगे ना? मानी, दुआ करना यार कि हम दोनों आ सके। इस बार भी अकेला आना पड़ा तो ये सफर नहीं काट सकूंगा मैं।
समझी बेटे की खुशी है तो तुम्हें बताऊं, लेकिन तुमने तो बात सुननी भी गवारा नहीं की। सॉरी पुप्पो, मैं कुछ और समझी थी। तुम क्या समझी थी? कि मैं तुम्हें मलिया की वापसी की खबर दूंगी? जी यही समझी थी, क्योंकि अब तो आपने उसके मिल जाने की दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी। एक बात तो बताओ, क्या तुम जानती थी कि उसे कैंसर है? तुमने मुझसे कहा था ना, बहजाद की कैंसर ज़्यादा मोहब्बत को गले से लगा लूं मैं। क्यों कहा था ऐसा तुमने? क्या मलिया मिल गई है? हाँ। तुम्हें कब से पता था कि वो इतनी बड़ी बीमारी सह रही है? उसके यहाँ से जाने से पहले मुझे एक दिन वो हॉस्पिटल में नजर आई थी। मैंने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। आप सब जानती थी? जानती थी आप सब? फिर भी पापा के तड़पने का तमाशा देखती रही? किस मिट्टी की बनी है आप? आपके दिल में एक बार भी रहम नहीं आया? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत गलत समझ रहे हो हमारी। मैं बहजाद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती थी कि मलिया उसकी जिंदगी से चली जाए। जुल्म किया है आपने, एक बार नहीं बार बार जुल्म किया है आपने। आपको हमेशा से यही शिकवा था ना कि सारी जिंदगी पापा ने आपसे नफरत की है। आप डिजर्व करती थी वो नफरत। मलिया आंटी के जाने से पापा की जिंदगी में जो तूफान आए, मेरी और निम्रा की जिंदगी में जो मुश्किलात आई, उनमें से किसी एक बात ने आपके दिल को नरम नहीं किया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि सिर्फ मेरी वजह से पापा ने आपका इस घर में आना जाना बर्दाश्त किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आप इसे समझाए ना, ये सब कुछ बहुत गलत समझ रहा है। मैं बहजाद की जिंदगी में वापस तुम्हारी खातिर तो आना चाहती थी, और इसलिए तुमने इंतजार किया कि कहीं से तुम्हें मलिया के मरने की खबर मिले और बहजाद तुम्हें अपना ले। नहीं दानिया, तुमने तो जो रहा सा रिश्ता था वो भी खत्म कर दिया बहजाद के साथ। सिर्फ उनके साथ नहीं, मेरे साथ भी। आप मेरी मां नहीं है। अरे आप तो मुझे सालों पहले बिलखता तड़पता छोड़ गई थी। नहीं, ऐसे मत कहो, ऐसे मत। हाथ मत लगाए मुझे, प्लीज हाथ मत लगाए। आज आपने एक बार फिर सिर्फ अपनी खुदगर्जी की वजह से खो दिया अपना बेटा।